हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जो ये डेली हम पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आप वोकैबुलरी को रिवाइज कर सकें और आर्टिकल को सेल्फ रीड कर सकें। ठीक है, तो जितने बच्चे न्यू हैं उनको नहीं पता, तो उनके लिए बता देते हैं कि ये हम द हिंदू न्यूज़पेपर से रीड करते हैं। ये जो आर्टिकल्स होते हैं अलग अलग सेक्शन से मैं लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक है, जैसे एडिटोरियल है, ओपिनियन है, या कोई पर्टिकुलर न्यूज़ है। तो जो भी मुझे लगता है कि हाँ आज हमें ये करना चाहिए तो हम वो करते हैं, ताकि अलग अलग राइटर्स की हमें रीड करने का मौका मिलता है, उनकी राइटिंग को, उनकी लैंग्वेज को, तो उससे हमारी और अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। ये द हिंदू के ही आपके आर्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्जॉशन। एग्जॉशन में जब भी आपको अपने किसी भी शब्द के पीछे TION लगा हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो एग्जॉशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। एग्जॉट आप क्या होते हो जब आप एग्जॉशन में हो? इसका मतलब आप बहुत बुरी तरह से थक गए हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड। तो जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब आप एग्जॉशन मीन्स आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड जो है TED हो गया, तो ये एडजेक्टिव है कि मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड। ठीक है, एग्जॉशन मीन्स टायर्डनेस। हमने इसका नाउन फॉर्म बना दिया। वियरीनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपके एग्जाम्स में आता है। वियरी, WEARY, तो इसका मतलब यू आर टायर्ड एडजेक्टिव के रूप में। वियरीनेस हो गया टायर्डनेस। बर्न आउट, एकदम थक चुके हैं आप। फटीग, एकदम बहुत बुरी तरीके से आप थक गए हैं, अब बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा थक जाना। अब जैसे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एग्जॉशन ड्यूरिंग एग्जाम सीजन बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टडी आवर्स। तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो सकते हैं। राइट, तो एग्जॉशन का मतलब क्या हुआ? थक जाना। जैसे कि अब सपोज करो कि मैं टीचर हूँ, तो मेरा पूरा टाइम पढ़ाने में ही जाता है। मींस जैसे अभी आपके लिए क्लास लेके आए हैं, तो उससे पहले इसको सिलेक्शन किया, फिर ये पूरा लिखा, वोकैबुलरी, मीनिंग, सेंटेंसेस। अब आप मैंने डेफिनेटली फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं की, बट मेंटली हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं ना, एक एक चीज़ को करते रहते हैं, तो वो मेंटली एग्जॉशन हो गया। अगर आप फिजिकली वर्क कर रहे हैं तब भी हम थक गए हैं, तो वो फिजिकली एग्जॉशन हो गया। कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि अब तो आंख ही नहीं खुल रही है। एग्जॉस्ट हो जाना मीन्स एकदम थक जाना। तो एग्जॉशन मीन्स उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? एग्जॉशन कहते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब है एकदम टायर्ड, आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और TION लगा दिया तो नाउन फॉर्म बना दिया, क्योंकि जैसे मैंने बोला TION है, NESS है और MENT है, आपका ANCE है, ENCE है, आपका SHIP है, आपका ITY है, ये सब आपके नाउन सफिक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको एग्जाम्स वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है जब आप अपनी चीज़ों को लेके एक्सट्रीमली खुश हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में मस्त अचीव कर लिया है, अब आप अपने आप को लेके बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। एक तो होता है पॉजिटिव मैनर में, बट ये थोड़ा नेगेटिव है। अब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं चीज़ों को लेके, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हो गए हैं चीज़ों को लेके। सो यू आर फीलिंग सो सेटिस्फाइड विद योर ओन एबिलिटीज और सिचुएशन दैट यू फील यू डू नॉट नीड टू ट्राई एनी हार्डर। अब सपोज कि कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, अब उसके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही, अरे इंग्लिश तो मेरे लिए केक वॉक है, मुझे क्या पढ़ने की दिक्कत है, मुझे तो सब आता है। लेकिन एग्जाम में जब वो पेपर देने गए, उन्होंने कोई मॉक ही नहीं लगाया, तो उनको इतनी दिक्कत आई। तो वो क्योंकि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में? क्योंकि वो एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे अपने आप को लेके। तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत आता है, फिर भी आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि कभी भी कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता।
सो कंप्लेसेंट का मतलब है जब आप एक्सट्रीमली अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, अपनी क्वालिटीज़ को लेके, अपनी एबिलिटीज़ को लेके, अरे मेरे से अच्छा कोई हो नहीं सकता, मुझे तो बहुत आता है, मैंने बहुत अचीव कर लिया। अब जिसके चक्कर में आपको घमंड आ गया है, कॉम्प्लेसेंट का मतलब घमंड को हम बोलेंगे। सेल्फ सेटिस्फाइड वैसे मत सोचना कि संतुष्टि ना, ये घमंड के सेंस में आपको अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के आपको ऊपर आपको एक्सट्रीमली प्राउड फील कर रहे हैं, आप एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो अब हम आपको कंप्लेसेंट कहेंगे। सो सेल्फ सेटिस्फाइड हो चुके हो आप, केयरलेस हो आप, स्मग हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो अगर स्टूडेंट्स अक्सर क्या हो जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं जब उनको कुछ सक्सेसेस मिल जाती हैं और फिर उसके बाद में वो एफर्ट डालना बंद कर देते हैं। मैंने वही बोला, आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया तो फिर अब आप इंग्लिश में सोचोगे अरे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो आता ही है। और मैंने बहुत देखा है जब बच्चे ऑफलाइन क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, बच्चे जब आते हैं प्रिपरेशन के लिए तो वो कहते हैं अरे मैम मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता, इंग्लिश तो मेरी अच्छी ही है, बचपन से तो पढ़ते ही आ रहे हैं इंग्लिश। बट जब हम एग्ज़ाम देखते हैं, पेपर सॉल्व करने लगते हैं, अगर कोई बच्चा 10वीं में है, 12वीं में है और वो पूछेगा मैम बैंक के पेपर में क्या क्या आता है, मैम एसएससी का सिलेबस क्या है, ज़रा बता दोगे एक बार। अब उस 10th वाले बच्चे को बोला बेटा ये सिलेबस है, वोकैबुलरी आती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, स्पेलिंग पूछी जाती है, ग्रामर आती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। अब वो सब चीज़ें तो वो भी कर रहा होता है, ऐसी तो कोई बड़ी बात है नहीं, सच में देखा जाए तो उनका भी सिलेबस वही होता है। वो सोचता अरे इंग्लिश आती है मैम मैथ्स कहाँ तक आती है। तो मैंने कहा बैंक की मैथ्स जो है वो 10th क्लास तक ही आती है, उसमें तो एडवांस भी नहीं आता, और जो एसएससी की मैथ्स है उसमें एडवांस मैथ्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। अरे मैम ये तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, जीके जीएस भी आती है। हाँ बेटा आती तो है, रीजनिंग तो बहुत आसान है मैम। उसको लगेगा अरे मैम ये पेपर तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। अब वो हवा हवा में आया तो उसको अपने ऊपर में फिर उसने एक दो कोई मान लो क्वेश्चन उठाया होगा, अरे मैम देखो मुझे तो आता ही है, तो वो एक्सट्रीमली फिर प्राउड फील कर गया अगर 2-4 उसके आंसर सही निकलने लग गए तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सेल्फ सेटिस्फाइड एक्सट्रीम लेवल पे मत पहुंच जाओ कि फिर आप अपनी चीज़ों के ऊपर में ध्यान ही ना दो। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फसाड। फसाड का मतलब होता है दिखावा, मतलब आपका बाहरी रूप से आप कुछ और दिखा रहे हैं और इन रियल में कुछ और हैं, तो आपने एक मुखौटा पहना हुआ है, दिखावा कर रहे हैं। तो जनरली जो लोग होते हैं वो पब्लिक में कुछ और पेश आते हैं, मतलब जब वो बाहर होते हैं तो वो कुछ और ही उनकी अपनी पर्सनालिटी होती है और उनकी रियल पर्सनालिटी घर पे हमें दिखाई देती है। तो जो कह सकते हैं जो एक इनोसेंट चेहरा था जो उसका था वो एक फसाड था, मतलब वो सिर्फ एक मास्क उसने पहना हुआ था, इन रियल में तो वो कुछ और ही है, वो बहुत कनिंग है। सो फसाड मीन्स अ फेक आउटर अपीयरेंस दैट हाइड्स द ट्रुथ। तो फसाड क्या हुआ, फेक आउटर अपीयरेंस, मतलब बाहर से कोई व्यक्ति है जो ऐसा अपीयर करता है कि ओ आई एम सो चिल आउट, आई एम सो हैप्पी, आई नेवर गेट एंग्री एंड दिस एंड दैट, घर जाके देखो तो यही इंसान तूफान मचा रहा है। तो वो जो उसका इनोसेंट हैप्पी वाला फेस था ना, वो फसाड था, वो एक दिखावा था, वो एक झूठ था वो। सो डिसगाइज मतलब चीज़ों को हाइड कर रहा है, मास्क पहना हुआ है, दिखावा है, वो प्रिटेंस है। आउटवर्ड शो है, बाहर से बस दिखा रहा है, आउटवर्ड शो है वो उसका, फॉल्स फ्रंट है, सामने से कुछ और ही दिख रहा है लेकिन इन रियलिटी वो कुछ और ही है। और ये देखो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जब फसाड मेरे दिमाग में आता है। तो सोशल मीडिया जो है अक्सर क्या क्रिएट करती है, एक फसाड क्रिएट करती है परफेक्ट लाइफ का। आप अगर देखेंगे जो कपल अगर देखोगे तो आपको देखेगा वाओ दे आर सो हैप्पी, दे आर सो मच इन लव विद ईच अदर एंड व्हाट नॉट, और फिर इन रियलिटी कुछ आपको पता चलता है कि भैया यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। तो सोशल मीडिया पे मैंने एक इमेज देखी थी, मुझे याद आ रही है अभी जस्ट वही, कि एक एप्पल है बहुत ब्यूटीफुल है और इसके आगे मिरर रखा हुआ है। सो मिरर में आपको ब्यूटीफुल साइड दिखाई दे रही है लेकिन जो उसका सेकंड हाफ साइड है वो पूरा कटा हुआ है और वो डिस्टॉर्टेड है। तो लेकिन हमें तो मिरर में यही दिखाई दे रहा है ना, जो क्लीन की अपीयरेंस है, दिस इज़ योर फसाड, दिस इज़ नॉट रियलिटी। एंड फसाड हमें हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपको ध्यान रखना है आप ऐसी चीज़ों में ना उलझें, आप ऐसे किसी भी क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर का ज़माना चल रहा है, राइट, इन्फ्लुएंसर, आई एम इन्फ्लुएंसर, सो इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हैं भैया।
तो आप इतनी जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस मत हो जाना, क्योंकि जो उनकी लाइफ आप देख रहे हैं वो ऑफ कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है. सो दैट इज जस्ट अ फसाड. ओके, इट्स नॉट रियलिटी. सो प्लीज आप वो सोच के कि अरे इतना सब आसान है, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं फटाफट से पैसे आ जाएंगे, हम पढ़ना लिखना छोड़ दे रहे हैं, तो ये सब का ध्यान रखना है. दिस सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है, वो सिर्फ एक प्रिटेंस है, वो एक आउटवर्ड शो है. इन रियलिटी कुछ और ही है. और फसाड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है. नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑटोनॉमी. और ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, और नॉमी का मतलब होता है रूल. तो ऑटोनॉमी का मतलब हो जाएगा जब आप सेल्फ रूल कर रहे हैं, मीन्स आप के पास में अधिकार है अपने खुद के डिसीजन लेने का, आप इंडिपेंडेंट है. जैसे कि ये मैं लिटरली बताऊं, मेरे को कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कहीं और टीचिंग का ट्राई करूं, चाहे कुछ भी हो रहा हो, पता नहीं क्यों, बट आई वॉन्ट माई ओन फ्रीडम. आई डोंट वॉन्ट कि मुझे कोई बार बार इंटरप्ट करे. ऑलरेडी मैंने बहुत पढ़ा लिया दूसरों के यहाँ पे. नाउ आई डोंट वॉन्ट कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे, मुझे कोई ये बोले कि नहीं आप बहुत टाइम लेके पढ़ाती हैं, या आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए. आई नो वेरी वेल कि टीचिंग में मुझे क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, मुझे क्या डालना है, क्या हटाना है, क्या चीज़ है जो टाइम टेकिंग है, बट डेफिनेटली वो मेरे बच्चों के लिए हेल्पफुल है. और मेरी पीडीएफ कहाँ चली गई रे बाबा? 1 सेकंड का टाइम दो मुझे. हाँ, सो आई नो वेरी वेल. तो मुझे सेल्फ रूल करना है. आई वॉन्ट माई ऑटोनॉमी. आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू डिक्टेट मी और टू गाइड मी व्हाट टू डू. गाइडेंस इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई वॉन्ट माई ओन इंडिपेंडेंस. So the freedom that you have to make your own decision without being controlled by others. तो आपके पास अपना खुद का डिसीजन होना, आप बना पा रहे हैं, आप अपने नियम खुद बना पा रहे हैं, आप अपने डिसिप्लिन खुद सेट कर पा रहे हैं, अपना टारगेट आप खुद सेट कर रहे हैं. दैट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट. तो आपके पास में इंडिपेंडेंस है, आपके पास फ्रीडम है, सेल्फ गवर्नेंस है. गवर्नेंस का हमने पढ़ा था ना, रूल, अथॉरिटी, आप उसको मैनेज करना. तो आप सेल्फ रूल कर रहे हैं, आप खुद से रूल कर रहे हैं, आप फ्री हैं, लिबर्टी है आपके पास में. सो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो चाहते हैं कि वो फ्री हो अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए काम पे. तो ऐसा होता है ये कहाँ? ऑटोनॉमी कंपनी में आपको अपना सेल्फ डिसीजन आप ले ही नहीं सकते, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, टीचिंग भी हो, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली फ्री हैं. आपको लग रहा है कि बच्चों के बेटरमेंट के लिए ये डिसीजन लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं, उसको लेने में ही 1 साल का महीना टाइम बीत जाएगा, विच आई डोंट प्रेफर. So I want myself independence. I don't want, I can't compromise it. So autonomy means when you are free, you are self. ऑटो, ऐसे सोचो कि जो ऑटो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं, वो क्या होती हैं? सेल्फ चल रही होती हैं. तो ऑटोनॉमी का मतलब भी हो गया सेल्फ रूल. आप अपना नियम खुद बना रहे हैं. स्टॉप गैप. स्टॉप गैप का मतलब होता है एक टेम्पररी सॉल्यूशन, मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिला तो अभी आपने टेम्पररी से ही काम चला दिया. जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है कि जब बाढ़ आई थी तो टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए वो बना दिए थे ना, टेंट वगैरह बना दिए थे, वहाँ पे लोगों को रुकवा दिया गया था. तो वो स्टॉप गैप सॉल्यूशन था, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था. स्टॉप गैप इज योर एडजेक्टिव एज वेल एज योर नाउन. जैसे मैंने बोला स्टॉप गैप सॉल्यूशन मीन्स वो टेम्पररी सॉल्यूशन था. ठीक है. तो जैसे अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है इंटरीम. ये आपने गवर्नमेंट वगैरह के लिए बहुत सुना होगा. जैसे अभी बांग्लादेश फिर से हाईलाइट हो गया था जब उन्होंने, जो शेख हसीना है, उनको लाइफ टाइम नहीं, डेथ सेंटेंस उन्होंने उनको सुनाया था. तो इंटरीम गवर्नमेंट है अभी भी वहाँ पे, अभी भी वहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आई है. तो इंटरीम गवर्नमेंट कौन होती है? जो एक्टिंग है, मतलब अभी जो टेम्पररी है वो परमानेंट नहीं है, उसको लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है. ठीक है. तो जैसे कि अगर मान लो कोई कंपनी है तो उसके बॉस हैं, मान लो सीईओ हैं, वो चले गए हैं, अभी परमानेंट सीईओ को हायर नहीं किया गया है. तो इस बीच में अब कोई तो है भाई, मैनेजमेंट को तो हमें बनाए रखना है, तो हमने एक इंटरीम सीईओ लगा दिया है. तो मतलब ये एक्टिंग सीईओ है, ये परमानेंट सीईओ नहीं है. तो टेम्पररी सब्स्टिट्यूट हमने फिट कर दिया है वहाँ पे.
जब तक हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। सो प्रोविजनल है, जैसे आप देखते हो कि आपकी जो जॉब होती है उसका 1 साल प्रोविजनल पीरियड होता है, मतलब अभी आप टेम्पररी हैं और फिर उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। अभी सब्स्टिट्यूट है वो चीज़, है ना, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं वो, और सॉल्यूशन में मेजर वर्ड भी होता है, तो मेजर का मतलब भी सॉल्यूशन ही होता है। सो वी हायर्ड अ पार्ट टाइम असिस्टेंट एज अ स्टॉप गैप। अब देखो यहाँ पे स्टॉप गैप नाउन की तरह यूज हुआ है, अंटिल वी फाउंड अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो अभी हमने एक पार्ट टाइम असिस्टेंट हायर कर लिया है ताकि जो शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दें, जब तक हमें फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं मिल जाता है। तो एम्प्लॉय की जो स्पेलिंग है वो आपको लर्न करनी है। तो एम्प्लॉय की स्पेलिंग में जो वर्ड है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज योर वर्ब। इसका मतलब होता है किसी को जॉब देना, मीन्स उसको हायर करना, टू हायर समवन, टू गिव जॉब टू समबडी। और इसी में डबल ई लगा देंगे तो एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन बन जाएगा। तो एक पर्सन है जिसको हम जॉब दे रहे हैं, तो वो हमारा एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, ओके। सो चलिए अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और आपको एक काम करना है कि अभी वीडियो को पॉज कर लो और अपने आप सेल्फ एक बार रीड करो और फिर मेरे साथ रीड कर लो। ठीक है, तो चलो अब हम रीड करते हैं। अ क्वाइट रेवोल्यूशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज वर्कफोर्स। क्वाइट रेवोल्यूशन, कैसा रेवोल्यूशन है? TION है तो नाउन है। रेवोल्यूशन कैसा है? शांत, मतलब एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसपे सब हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो साइलेंटली हो रहा है, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है इंडिया के वर्कफोर्स को। तो हैज़ ट्रांसफॉर्म, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन सिंगुलर है, हैज़ आ गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ट्रांसफॉर्म्ड मेन वर्ब हो गया, और इंडिया का वर्कफोर्स, ये एपोस्ट्रोफी एस बता रहा है का। ओके, क्वाइट रेवोल्यूशन नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और आर्टिकल ए किसके लिए आया है? रेवोल्यूशन के लिए आया है। ये समझ में आ गया? यहाँ तक पूरा क्लियर है? एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, मिलियंस ऑफ राइडर्स, राइडर्स कौन होते हैं? जो बाइक को चलाते हैं। ब्रांडेड जैकेट्स में आप समझ गए होंगे, आपको जैसे रैपिडो है और भी बहुत सारी वो होते हैं ना, जो जैसे अभी तो पोर्टर वगैरह है, तो ये सब इनके लिए बोला गया है। ब्रांडेड एक ब्रांड बन चुका है, तो वो जैकेट्स पहन के अपने राइडर्स निकल जाते हैं। ड्राइवर्स विद फोन, अब गाड़ी वगैरह जो ओला वगैरह है, तो वो आप सब फोन ही तो लगा हुआ होता है, लोकेशन है। जैसे ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, जैसे कि हम हैं आपके, या कोई फ्रीलांसर डिज़ाइनर है, ये एक ऐसे स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ वर्क, तो किस में आ जाते हैं? काम करने निकलते हैं। बस अभी ज़्यादा कुछ और नहीं बोला है। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। जैसे डिलीवरी पार्टनर है ना, ऐसे बोल देते हैं, या फ्रीलांसर का नाम देते हैं। और जैसे इंडिपेंडेंट क्रिएटर भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, है ना। जैसे आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मुझे इतना काम करवाना है आपसे, वो फुल टाइम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। सो लेबल दैट सजेस्ट ऑटोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटी, ये जो लेबल है, ये जो नाम है, मतलब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट है, वो पर्सन इंडिपेंडेंट है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो जब चाहेगा काम करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन येट मतलब लेकिन, अब येट हमेशा क्या होता है? देखो, ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है जब हम रीडिंग करते हैं। तो येट क्या करता है कि अगर इधर में आपने कुछ पॉजिटिव बात बोली है, तो इसके अब जस्ट ऑपोजिट बात आप इधर बोलने वाले हैं। अगर इधर, और इस सेम वाइस वर्सा, अगर यहाँ नेगेटिव बात है फिर येट लगा दिया, तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बात बोलने वाले हैं। एंड से क्या होता है कि दोनों में सेम ही बात, हमारा सेम ही टोन हम बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो जिनको हम लोग पार्टनर्स, फ्रीलांसर या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का नाम देते हैं, और ये लेबल मतलब ये जो नाम है ये क्या सजेस्ट करता है? सेल्फ रूल को सजेस्ट करता है, इंडिपेंडेंस को सजेस्ट करता है। लेकिन यानी अब कुछ अलग आएगा। बिहाइंड दिस लैंग्वेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लाइज आर डीप इनसिक्योरिटी। तो दोनों अलग अलग हो गए ना। यहाँ पे पॉजिटिव सा लग रहा है हमको कि हाँ, ये लोग, इनके पास पॉजिटिव है, ये सेल्फ रूल कर सकते हैं, अपने टाइम को खुद चुनते हैं, इनको कब काम करना है कब नहीं करना है ना। कब आपका जैसे राइडर्स हैं तो उनको राइड लेनी है नहीं लेनी है, तो ये अपनी चॉइस है। लेकिन इस जो फ्लेक्सिबिलिटी शब्द हमें दिखाई दे रहा है, इसके पीछे डीप इनसिक्योरिटी है। अब ये डीप इनसिक्योरिटी कैसे है वो हम आगे देखते हैं। सो कॉल्ड गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी, गिग का मतलब होता है आप जो टास्क बेस्ड काम कर रहे हैं, आप
आप डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, कोई परमानेंट एक्शन नहीं है, आप परमानेंट वहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। सो ये जो सो कॉल्ड अब गिग इकोनॉमी क्यों हो गई भाई, देखो अब वो टास्क बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि जो पर्सन पैसा कमा रहा है वो कैसे भी कमा रहा है, वो देश को तो जा ही रहा है कहीं ना कहीं, हम सामान खरीद रहे हैं, हम पूरा पैसा तो आप जानते हैं सर्कल होके घूमता ही रहता है। तो अब इकोनॉमी कैसी हो रही है, ज़्यादातर गिग हो रही है, मतलब लोग टास्क बेस करके ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, है ना। Celebrated for its promise of freedom, has created a new class of workers without safety nets, benefits और dignity। अब देखो यहाँ पे ये हमें समझा रहे हैं क्या, कि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रहा है कि हाँ ये फ्लेक्सिबल हैं, फ्री हैं, जब चाहें अपने मन का काम करें। लेकिन इस लैंग्वेज के पीछे जो छिपा हुआ क्या है, इनसिक्योरिटी छिपी हुई है। किस प्रकार की इनसिक्योरिटी देखते हैं। अब ये जो गिग इकोनॉमी है, हम इसे कैसे इंजॉय करते हैं कि ये हमें फ्रीडम देता है, और लेकिन अब इसने क्या है, अब देखो ये यहाँ पे आपका क्या लगा दिया, कॉमा लगा के ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, इसको हटा दें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये इकोनॉमी। दिस इकोनॉमी हैज़ क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ वर्कर्स, इसने क्या कर दिया है, एक नई क्लास ऑफ वर्कर्स को क्रिएट कर दिया है। इनसिक्योरिटी मतलब इनके पास में कोई सेफ्टी नहीं है, इनके पास कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है, और इनकी कोई डिग्निटी, मतलब अगर आप देखोगे तो राइडर्स के साथ में लोग गलत बिहेव कर देते हैं, जैसे कि डिलीवरी वगैरह वाले होते हैं, आपने देखा है बहुत बार उनके साथ गंदा व्यवहार कर दिया जाता है, जैसे आपके डोमिनोज वगैरह है ना, जो फूड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लोग उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मतलब वो तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, उनको बुरा नहीं लग सकता है। तो और वहीं पे आप अगर किसी ऑफिशियल जॉब पे ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ में आप डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, और अगर वही सेम पर्सन आपके यहाँ पे एक डिलीवरी एजेंट की तरह आ गया है तो आप उससे रूड बिहेव कर रहे हैं। तो ये इस टाइप की भी एक इनसिक्योरिटी है कोई। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको छुट्टी मिलती है, पेड लीव होती हैं आपकी, 5 दिन की पेड लीव है, 6 दिन की पेड लीव है, उसके बाद में आप मटरनल लीव भी आपको होती है, फादर के लिए भी लीव अवेलेबल होती है, सिक वगैरह हो गए तो उसके लिए भी आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके के कोई बेनिफिट नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। तो ये एक डीप प्रॉब्लम है इस गिग आपकी इकोनॉमी के साथ में। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन इसके साथ में ये प्रॉब्लम्स भी हैं। वाइल जब आपका कस्टमर रिलैक्स कर रहा है अपने घर के कंफर्ट में, स्क्रॉलिंग फॉर क्विक डील्स एंड 1 आवर डिलीवरीज, दीज वर्कर्स नेविगेट करना मतलब टू फाइंड योर वे थ्रू समथिंग, तो अपना रास्ता ढूंढते हुए, रियल में उस चीज़ को हैंडल करते हुए, टू फाइंड योर वे, अपना रास्ता आप ढूंढ रहे हैं, अब निकल रहे हैं आप वहाँ से, कैसे, ट्रैफिक से, अब एग्जॉशन से, टू एंश्योर कन्वीनियंस रीचेज एवरी डोर स्टेप। ऊपर से मान लो कि वहाँ पे 10 जैसे 9 मिनट है ना, 9 मिनट डिलीवरी ब्लिंकिट वाला, अब वो 9 मिनट की जगह 16 मिनट आ गया, तो फिर लोग उससे फाइट करने लग जाते हैं, लड़ाई लड़ने लग जाते हैं, ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। तो ये इस चीज़ को हमें समझाने की, एक दूसरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल के द्वारा। तो जब आपका कस्टमर रिलैक्स कर रहा है अपने घर के कंफर्ट में, और वो स्क्रॉल कर रहा है कि उसको कोई फटाफट से क्विक डील देखे जो 1 घंटे में ही उसको डिलीवरी मिल जाए, और यही जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ये अब ट्रैफिक से होते हुए, थकान से होते हुए, इस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए कि जो आपका जो ऑर्डर है वो आपके टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है। इन मैनी वेज आर कलेक्टिव डिपेंडेंस ऑन इंस्टेंट सर्विस हैज़ मेड अस complacent, even lazy, unwilling to pause and see the human effort behind our convenience। ये बहुत अच्छी लाइन बोली गई है इस आर्टिकल में। और जो ये हमारा कलेक्टिव, अब हम मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर डिपेंड, जैसे मैं भी ये नहीं कह रही कि आई एम नॉट इन दिस कैटेगरी, भाई मैं मैक्सिमम चीज़ें तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करना प्रेफर करती हूँ। आई डोंट नो वाई, बट आई प्रेफर ऑनलाइन। या सो अब ऐसा नहीं है, बट आई वैल्यू, सो वी ऑल शुड वैल्यू देम, राइट, इन सम और अदर वे वी शुड ट्राई टू हेल्प देम। जब अगर आपके पास है तो आप कुछ एक्स्ट्रा टिप वगैरह आप उनको दे सकते हैं,
आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा तो मत करिए एटलीस्ट कम से कम। तो जो हमारी कलेक्टिव डिपेंडेंस हो गई है, अब कपड़ों से लेके फूड हो, फर्नीचर हो, खाना हो, हमारा क्लोथ्स हो, सब चीज़ें हम ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। इंस्टेंट हमको तुरंत, इंस्टेंट मतलब तुरंत हमको सर्विस चाहिए। अब देखो, अब ये कलेक्टिव डिपेंडेंस, ENC सब्जेक्ट है हमारा। अब ये सब्जेक्ट है, ऑन प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारे वर्ब कौन है यहाँ पे, इसकी हैज़, मेड, ये इसका मेन वर्ब हो गई। हमको क्या बना दिया है, आवर दिया हुआ है, तो उसी का यहाँ पे अस बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमें क्या बना दिया गया है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर हम लेजी, या फिर हम चीज़ों को केयरलेस हो गए हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और आलसी भी हो गए हैं, और हम अनविलिंग टू पॉज, मतलब हम रुकने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम ये देख सकें कि कितना ह्यूमन एफर्ट पड़ रहा है हमारी कन्वीनियंस के पीछे। तो जो हमें कन्वीनियंट हो रही हैं चीज़ें, उसके पीछे के एफर्ट को, उसके पीछे के काम को देखने के लिए हम तैयार ही नहीं है। हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि एक बार रुक के उसको थैंक यू बोल दें, या एक गर्मी है तो उससे एक गिलास पानी के लिए पूछ लें, शायद इतनी नहीं है हमारे अंदर पेशेंस, या हम मूव ऑन कर गए हैं, जो कि गलत चीज़ है ना। तो इंडिया की जो इंडियाज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अब from food delivery and cab aggregators to online education and care work have expanded rapidly, especially after the pandemic. Now I want to ask you कि इस प्लेटफॉर्म का, ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म्स है, इसकी वर्ब कौन है। अब देखें, हम लोग पहचाने इंडिया के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, सो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। फ्रॉम, यहाँ से लेके, फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है, फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है। फ्रॉम कहाँ से, और फ्रॉम क्या बताता है हमारा, फ्रॉम बताता है कहाँ से वो चीज़ शुरू हो रही है, उसका सोर्स। तो चाहे वो आपकी फूड डिलीवरी हो, वेब कैब एग्रीगेटर्स हो, फ्रॉम यहाँ से, इनसे लेके इन तक। सो फ्रॉम फूड डिलीवरी एंड कैब एग्रीगेटर टू, तो आपको हमेशा याद रखना है फ्रॉम का जो पेयर होता है वो टू के साथ बनता है, और टू बताता है हमारा डेस्टिनेशन, जहां हम पहुंच रहे हैं, फाइनली जहां हम दिखाना चाहते हैं तक। जैसे दिल्ली से बिहार तक, तो फ्रॉम दिल्ली टू बिहार। सो अगर हम फूड डिलीवरी कैब एग्रीगेट करने का मतलब होता है चीज़ों को कलेक्ट करना, एकत्रित करना। और एग्रीगेटर कौन हो जाएगा, जो आपके ओला है, ऊबर है, कैब्स, आपको ओला ओपन करोगे वहाँ पे आपको दिख जाएंगी ये सारी कैब्स अवेलेबल हैं। तो ये कैब को इन्होंने एक प्लेस पे आपको मर्ज कर दिया है ना, दिखा दिया है, वहाँ पे एग्रीगेट कर दिया, उसको एक जगह पे दिखा दिया, कलेक्ट कर दिया है। तो डिलीवरी, फूड डिलीवरी से लेके आपको कैब एग्रीगेटर से लेकर ऑनलाइन एजुकेशन तक, ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, एक्सपेंड हो गई हैं बहुत रैपिडली। अब ये फ्रॉम का पेयर टू तक चल रहा था और ये सब प्रेपोजिशन का ही पार्ट था, तो ये हट गया। प्लेटफॉर्म्स हमारा सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमारी जो वर्ब है वो हैव है, इसकी प्लेटफॉर्म्स की वर्ब है ये हैव। अगर यहाँ पे हैज़ हो जाता तो यही हमारा एरर हो सकता था। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से, खास करके पैंडमिक के बाद से। तो जो आपका कोविड आया था उस समय पे तो सब यही हो गया था, ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, फूड डिलीवरी, ये सब हो गया। तो उस समय पे ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। दे रिप्रेजेंट बोथ इनोवेशन एंड इनइक्वालिटी। किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इन कंपनीज की, जो आपके गिग कंपनीज हैं, जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करना मतलब क्या चीज़ को ये दर्शाता है, शो करता है, दोनों चीज़ों को, इनोवेशन को भी, मतलब एक नई चीज़ को भी दिखा रहा है, नएपन को भी, है ना, चीज़ें बदल गई हैं। इसके साथ में इनइक्वालिटी भी है, दोनों चीज़ों को शो कर रहा है, मतलब दोनों चीज़ें फेस यहाँ पे हमको, दोनों एक, जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ के दोनों साइड होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो वो दोनों साइड हमें दिखा रहा है। जो ये प्लेटफॉर्म है ये कनेक्ट करते हैं मिलियंस ऑफ वर्कर्स को कस्टमर से डायरेक्टली, है ना, बट दे ऑल्सो डिस्कनेक्ट देम फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन ऑफ लेबर लॉ। अब जैसे अमेजोन है,
तो अमेज़ोन पे आप एक ही बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आप एक ही जगह पे आपको दिख रहे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, आसानी से बाय कर सकते हैं। और वर्कर्स को कस्टमर से कनेक्ट कर रहा है तुरंत। जैसे अब सपोज़ कि यहाँ पे आप अपने घर से हो, आपको मेट्रो स्टेशन जाना है और कोई पर्सन है जो आप ही के आसपास में से है और उसने अपने आप को रैपिडो पे रजिस्टर किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ से पिक करके वो इधर जाते हुए छोड़ देगा, क्योंकि मान लो वो भी इसी रास्ते से जा रहा है। तो ये कनेक्ट तो कर रहा है, तो डेफिनेटली ये एक आपका इनकम को बढ़ाने का एक आसान तरीका भी हो गया है। तो ये तो है, इनोवेशन तो हुआ है, चीज़ें बहुत अच्छे से बदलाव हुई हैं। लेकिन अगर अब देखो यहाँ पे क्या है, लेकिन इसके साथ में डिस्कनेक्ट भी कर दिया है, मतलब इनइक्वालिटी भी क्रिएट कर दी है कि जो ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन मिलती थी लेबर लॉ से वो नहीं मिलेगी ना। अब आप एक प्रॉपर सेटअप के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ों को क्लेम नहीं कर सकते हैं जो ट्रेडिशनली थी। तो ये इनइक्वालिटी हो गई है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ में जाती हुई या आपके साथ गलत हुआ है, तो कोई आपके लिए पॉलिसी नहीं है इस समय पे, तो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे। ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट में अपीयर टू बी हिज ओन बॉस, येट हिज अर्निंग, रेटिंग एंड विजिबिलिटी आर कंट्रोल्ड बाय एन एल्गोरिथम। अब देखो फिर से, ड्राइवर हो, कोई डिलीवरी एजेंट हो, कोई भी हो, वो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो अपना खुद का बॉस है, लेकिन जो उसकी अर्निंग्स हैं, जो उसकी इनकम है, जो रेटिंग है, वो तभी तो बोलते हैं कि आप डिलीवरी पार्टनर के रूप में आप इसको कितना रेट करना चाहते हैं। एंड विजिबिलिटी मतलब वो आपके विजिबल भी हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो वो पर्सन वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? एल्गोरिथम के द्वारा। तो कंप्लीटली फ्री तो नहीं हुआ ये पर्सन, कहीं ना कहीं तो ये डिपेंडेंट हो गया, राइट। What looks like freedom is often a facade, an invisible chain of surveillance, incentives, and penalties that turn independence into a new form of dependence. तो जो हमें एक आज़ादी जैसा दिखाई देता है, फ्लैक्सिबिलिटी जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो एक मुखौटा है जो किस चीज़ को हाइड कर रहा है, क्योंकि इनको बहुत इनविजिबल चेन ऑफ सर्विलियंस, मतलब इनको बहुत अलग अलग लेवल पे इनको एग्जामिन किया जा रहा है, चेक किया जा रहा होता है, देखा जा रहा है, गाड़ी वहाँ से वहाँ निकली, सब चीज़ें देखी जा रही हैं, इंसेंटिव्स हो, पेनल्टीज़ हो, जो एक्चुअली में जो इंडिपेंडेंस है उसको एक नए तरीके की डिपेंडेंस में क्रिएट कर दिया है। गिग वर्कर्स मीन्स जो ये आपके पार्ट टाइम वर्कर हैं, और ये है ना जो आपके ये टास्क बेस्ड वर्कर्स हैं, ये टिपिकली लैक सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर इनको कोई ये इंश्योरेंस वगैरह थोड़ी है, कोई कंपनी थोड़ी है कि इनको कुछ क्लेम करके ये ले सकते हैं। कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई पेड लीव्स नहीं है, और बहुत सारी जो पर्क्स वगैरह होते हैं वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब अगर सपोज करो कि इनका अकाउंट अचानक से सस्पेंड हो जाए या फिर कस्टमर की रेटिंग ख़राब आ जाए, तो इसका मतलब इनका तो तुरंत ही पैसा आना बंद हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कितनी सीरियस प्रॉब्लम। अगर कोई पर्सन कंप्लीटली इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है, तो इनिशियली उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जब क्योंकि देखो कुछ टाइम बाद में तो पर्सन एक्सपर्ट हो जाता है, ये तो बात माननी पड़ेगी, उनको भी समझ में आने लग जाती हैं चीज़ें, बट स्टिल डिपेंडेंसी तो क्रिएट है ना, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल तो नहीं है। तो सडन अकाउंट का सस्पेंशन या कोई बैड कस्टमर रेटिंग है, ये तो इनसे क्या हो गया कि उनका तो लाइवलीहुड जो इनकम है वो तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी अचानक से। वो भी कोई यहाँ पे तो नोटिस पीरियड भी नहीं दिया जा रहा है आपको। आगे क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक और टू से समथिंग। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ये जो हम बोल क्या रहे हैं कि हम फ्लेक्सिबल हैं, इन रियल में हम क्या हो रहे हैं, हम डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना आपस में बातों को। तो एक तरफ में तो हम इंडिपेंडेंट है, बट दूसरी तरफ में हम इतनी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, एक बहुत बड़े क्वेश्चन को, कि अबाउट द काइंड ऑफ इकोनॉमी इंडिया इज़ बिल्डिंग। तो जिस प्रकार की इकोनॉमी अब इंडिया बिल्ड कर रही है उसके ऊपर में भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी तो उसके लोगों से है ना। तो अगर लोगों के पास में सिक्योरिटी नहीं है या उनके साथ में उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो गलत है।
आप बोल रहा है कि जो गिग इकोनॉमी है, मतलब ये जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनहेरेंटली ये एक्सप्लॉयटेटिव था। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसकी बनाने का पीछे का पर्पस ही था लोगों को एक्सप्लॉइट करना। ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि द एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन, कोई नियम नहीं है। रेगुलेशन का मतलब होता है रूल नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इनके लिए। जैसे कि आपके लेबर लॉ वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना बोल सकते हैं कि कंपनी में मेरे साथ गलत हुआ है, तो फिर वो केस होगा। अगर सच में आपके साथ गलत हुआ है तो आपको कंपनी को हायर करना पड़ेगा, और जितने दिन आप जॉब से दूर रहे जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं आया वो भी उनको देना पड़ेगा। तो कोई आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिसकी वजह से ये आपकी गिग इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेटिव बन गई है। क्योंकि अगर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होगा तो सामने वाला बंदा तो आपको एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा। और बिजनेस इज रूथलेस, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। बिजनेस होता ही रूथलेस है। बिजनेस में कोई भी आपके बेनिफिट के बारे में नहीं सोचेगा, तो वो अपने एजेंट्स के बारे में थोड़ी सोचेगा, वो कंपनी अपने बेनिफिट के बारे में सोचेगी, वो आपको एक्सप्लॉइट करेगी। अब यहाँ पे उनको पता है कि अगर वो ऐसा करने से उनको इतना बड़ा फाइन देना पड़ेगा, अपने फाइन की वजह से वो आपके साथ में सही पेश आएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये डर का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इंडिया की जो ग्रोथ है, इफ़ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज़ टू बी इंक्लूसिव मतलब जब हम सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं, जहाँ पे सबको बेनिफिट हो, तो ये जो गिग वर्क है इसको अब इवॉल्व होना होगा, डेवलप होना होगा, चेंज होना होगा एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट से डिग्निफाइड फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि देखो आने वाले टाइम में तो ये चीज़ें और बढ़ेंगी, तो इसके साथ में रेगुलेशंस भी होने चाहिए जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि वो जो अपने वर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट ना करें। तो इसको इवॉल्व होना होगा एक टेम्पररी अरेंजमेंट से एक डिग्निफाइड फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें ज़रूरत है किस चीज़ की, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स, पॉलिसीज़ बनने के लिए, उसमें रिफॉर्म होने के लिए, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बियॉन्ड लॉ एंड पॉलिसी लाइज अ डीपर मॉरल क्वेश्चन। अब ये तो ठीक है, इसके अलावा लॉ एंड पॉलिसी के अलावा भी एक और बहुत गहरा क्वेश्चन है हमारे एथिकली हमसे पूछ रहा है। अ सोसाइटी दैट सेलिब्रेट्स कन्वीनियंस वाइल इग्नोरिंग द पीपल हु मेक इट पॉसिबल रिस्क लूजिंग इट्स मॉरल बैलेंस। दिस इज सो ट्रू। देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने बहुत कुछ अपने पेरेंट्स से सीखा है। तो हमने देखा है कि वो कैसे पेश आते हैं। अगर जैसे कोई पर्सन है हमारे घर पे, सपोज फर्नीचर लेके आए हैं, तो मैंने देखा मेरे पापा ने उनसे कैसे बिहेव किया है, वो वही बिहेवियर कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाता है, वही चीज़ हम अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं। तो अगर हम जैसा बिहेव करेंगे तो आने वाली जनरेशन भी वैसे बिहेव करेगी। और आज की जो जनरेशन है वो बहुत रूथलेस हो गई है। दे आर कंप्लीटली दे आर सो सेल्फ इंडल्ज कि वो भूल गए हैं सामने वाले को थैंक यू बोलना, या उनको सेलिब्रेट करना कि आपने सच में हमारे लिए आप हेल्पफुल हैं। राइट। तो ये चीज़ हमको ध्यान देनी है। तो लॉ एंड पॉलिसी तो ठीक है, इसके अलावा भी एक डीपर क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि सोसाइटी जो सेलिब्रेट कर रही है, जो इंजॉय कर रहे हैं हम अपनी कन्वीनियंस को, वाइल जब हम इग्नोर कर रहे हैं, एक वाइल क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म में लगाओगे, हम उन लोगों को भुला दे रहे हैं जो इस चीज़ को पॉसिबल बना रहे हैं, है ना। सो पीपल हु मेक इट पॉसिबल, पीपल हु क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंसानों को कनेक्ट करता है। सो पीपल कैसा है, आपका प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हमारी वर्ब प्लूरल आई है। रिस्क लूजिंग इट्स मॉरल बैलेंस, तो हम अपने मॉरल बैलेंस को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको चांस ही नहीं दे रहे, हम उनको थैंक्स ही नहीं कर रहे हैं ना। ईच टाइम वी रिसीव अ मील इन 10 मिनट्स और गिफ्ट इन एन आवर, वी रेयरली सी द एग्जॉशन बिहाइंड दैट स्पीड। अब ये मत सोचना कि मैम हम उनको पैसे तो पे कर रहे हैं ये वो, देखो सही बात है, हम डेफिनेटली उनको पैसे पे कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट एक होता है ना कि आप ढंग से तो पेश आओ उनके साथ में। अगर आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक में भी तो आप जो बैंक में जो ऑफिसर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, उनके साथ बदतमीजी कर लोगे, नहीं करोगे ना। उनके साथ तो बड़े डिग्निफाइड मैनर में बिहेव करोगे, तो फिर इनके साथ में आप क्यों नहीं, अरे थैंक यू तो बोल सकते हो। वो आपको बोलेंगे ना, अरे प्लीज हैव अ सीट, ओ थैंक यू सो मच सर। तो भाई वो
ऐसे ही बोल दो, दैट्स इट। और क्या बोलना है उसमें, कोई ऐसा थोड़ी है कि आप उनके कुछ एक्स्ट्रा करना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बस एक, हम थैंक्स बोलने में भी हम बहुत ज़्यादा वो हो पीछे हट चुके हैं, हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया चीज़ें। तो ये पैसेज हमें वही सिखा रहा है कि जो कन्वीनियंस हमको मिल रही है उसके पीछे के जो वर्क है उसको हमें डेफिनेटली एफर्ट में अपनी कंसिडरेशन में लेना है। जैसे कि अब अगर सपोज करो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको जो ये क्लास दिख रही है ना, अब ये 30 मिनट्स 1 आवर की जो क्लास आपको दिखती है, उसके पीछे कितना सब कुछ सोचना पड़ता है। तो आप सोचो कि हाँ, कि मैम ने हमें पढ़ाया, तो एटलीस्ट उस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें। अब ये चीज़ भी बहुत हो गई है क्योंकि अब यूट्यूब है और n नंबर ऑफ टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ के चक्कर में भी बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया है। पूछो क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस के साथ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। अब ऑफलाइन में सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि उनको वही पता है कि ये सर हैं, यही पढ़ा रहे हैं, तो उनको ज़बरदस्ती भी वहाँ पे रुकना पड़ रहा है। आज के डेट में क्या, एक नोटिफिकेशन आया या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, तुरंत भाग जाओगे दूसरी तरफ में, जिसकी वजह से आप अगर अगेन एंड अगेन अगर आप स्विच ही करते जा रहे हो तो फिर आप सीख नहीं पा रहे हो। तो कभी कभी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस भी प्रॉब्लम करता है और हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। तो यही यहाँ पे हमको सिखाया गया है कि अगर कोई हमारे लिए कर रहा है तो उसको हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। लिबर्टी, आगे क्या बोला है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, विदाउट सिक्योरिटी इज नॉट द फ्रीडम। तो अगर हमें फ्रीडम तो है बट सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कोई मतलब किसी भी तरीके से अगर हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम फ्री नहीं हैं। ये फ्रिजैलिटी डिस्गाइज्ड एज चॉइस। तो चॉइस मतलब हमको लग रहा है कि हम फ्री हैं, हम फ्रीडम है हमारे पास में, है ना, हमें चॉइस है हमारे पास में, हम इंडिपेंडेंट है, बट ये तो एक मुखौटा है, ये तो एक सिर्फ एक मास्क है जो किस चीज़ को हाइड कर रहा है, कमज़ोरी को, वीकनेस को, वल्नरेबिलिटी को। द फ्यूचर ऑफ वर्क मतलब जो अब आने वाले टाइम में तो ये चीज़ें और इंक्रीज होंगी, इसको हमें रिस्टोर करना है, नॉट जस्ट वेजेस बट वर्थ। मतलब अब जो आने वाला टाइम है उसमें तो आपको और ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो अब हमें इस चीज़ को सिर्फ वेजेस के रूप में मतलब सैलरीज के रूप में नहीं है कि हम उनको पैसे पे कर रहे हैं, हायर पेमेंट हम उनको दे रहे हैं, बल्कि हमें उनकी वर्थ को भी रिस्टोर करना है। उनकी वर्थ मतलब उनकी वैल्यू भी हमें देनी है कि हाँ वो पर्सन वैल्यूएबल है, उसको भी हमें डिग्निफाइड वे में ही ट्रीट करना है। इफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने डिमांड की थी प्रोटेक्शन फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, तो अब डिजिटल रेवोल्यूशन की बारी है जो डिमांड कर रहा है प्रोटेक्शन फॉर गिग वर्कर्स। तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल था जो हमें बहुत कुछ सिखाता है और एज अ पर्सन हमें अपने आप के बारे में होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉलेज एंड विजडम दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपके पास नॉलेज बहुत सारी है बट विजडम नहीं है तो बहुत चीज़ें आप ब्लैक कर जाओगे। तो अगर आपके पास में चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पैसे वाले हैं, बट अगर आपके पास में ह्यूमिलिटी नहीं है तो आप सब कुछ लैक कर जाओगे। तो आपको ग्राउंडेड होना चाहिए, आपको चीज़ों की वैल्यू पता होनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको भी थैंकफुल रहिए और अच्छे से बिहेव करना है हमें। तो मुझे बताइए ज़रूर क्लास कैसी लगी और एथिकल के साथ साथ में इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट में कैसी रही ये क्लास, और क्या चीज़ें हैं जो हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपको मज़ा आ रहा है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना है और अपना ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।